जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि दो संख्याओं का योग आपका 54 है और इन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त एलसीएम और महत्तम समापवर्त एचसीएफ क्रमशः 84 व 6 हैं, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है और आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको व्युत्क्रम का योग पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, जो भी योग दिया है वो लिख लेना है आपको 54 ऊपर, बटा में आपको क्या करना है, जो आपके एलसीएम और एचसीएफ दिए हैं उनका गुणा लिख लेना है नीचे, ठीक है। और इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 से 9 6 54 और 3 से 63 24, 3 दूना 6 63 24, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। तो हमने देखा ये 3/28 जो बना इस क्वेश्चन का आंसर बना, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बहुत ही अच्छा तरीका है। या फिर कभी कभार क्या है, इन एलसीएफ और एलसीएम की जगह पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी कि दो संख्याएं दी जाती हैं तो उनका जो गुणनफल होगा वो हमें भाग कर देना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनकी लघुत्तम समापवर्त एलसीएम जो है वो 480 है, उनका महत्तम समापवर्त एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस तरीके से पैटर्न दिया जाए और एचसीएफ आपसे बोला जाए तो 3 और 4 का जो लासा आएगा, लासा 3 और 4 का क्या आ जाएगा, 12 आएगा, ठीक है। 12 का भाग जो है वो 480 में कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 चौके 48 एक 0, तो कहने का मतलब 40 जो बनेगा हमारा एचसीएफ बन जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 40। तो पहला ही विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, यदि 51 और 85 का महत्तम समापवर्त 51 में m माइनस 85 के रूप में निरूपित किया जाता है तो m का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जो आपके पास संख्या दी होती है, जैसे 51 लिखा है एक और आपका 85 लिखा है, इनका एचसीएफ निकालना होता है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 17 लिख सकते हैं और यहाँ 5 गुणे में 17 लिख सकते हैं, ठीक है। 85 को अगर इन दोनों का एचसीएफ निकाला जाए, एचसीएफ का मतलब होता है इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन सा लग रहा है, 17 लग रहा है। तो आपको ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो एचसीएफ होगा वो 17 होगा। अब 17 जो लिखना है वो हमें इसके रूप में लिखना है, कैसे लिखना है, 51m माइनस 85 बराबर 17, और बस अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, 85 को इस तरफ भेजेंगे तो ये 51m बराबर 85 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा 102। 51 का एक बार 51 का ये डबल है तो m का जो वैल्यू आएगा वो आपका 2 आ जाएगा। इस प्रकार आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इस तरीके से बनाएंगे तो निश्चित ही आसानी से क्वेश्चन कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है, दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समापवर्त एचसीएफ 16 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। देखिएगा सभी से पहले यहाँ पर देखना है योग कितना है आपका 288 है, तो आप ऐसे मान लीजिए दो संख्याएं जो हैं वो आपका a प्लस बी के रूप में जो आना चाहिए, वो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 288 बटा आपका ये जो एचसीएफ है ना इससे भाग देना होगा, बस a प्लस बी का मान आ जाएगा। 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 16 अट्ठे 128। तो हमने देखा a प्लस बी का जो वैल्यू आया वो आपका 18 आ गया, ठीक है। अब आपको ऐसी ऐसी वैल्यू चाहिए जो आपका a प्लस बी जोड़ करने पर 18 आ जाए। जैसे हम बात करेंगे 1 और 17 18 होता है, ठीक है ना। उसके बाद 2 और 16 18 होता है, 3 15 18 होता है, ठीक है ना। और उसके बाद 4 14, 5 13, 6 12, ऐसे ही 7 11 और आगे लिखेंगे तो 8 10 लिखेंगे और 9 लिखेंगे, बस इसके साथ पलटने लगेंगे। अब ये क्या बताइए, इसमें युग्म पूछे गए तो क्या ये सारे युग्म हैं, बिल्कुल नहीं है। आपको वह युग्म लेना है जो सहअभाज्य संख्याएं होगी, यानी कि इनमें एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे 2 और 16 में 2 से डिवाइड हो जाता है, ये हटा देंगे। 3 और 15 में यहाँ पर ये हट जाएगा तो ये भी हटा देंगे। 4 14 में 2 से भाग चला जाता है, ये भी हटा देंगे। 5 13 रहने देंगे। 6 12 में 6 से 2 से भाग चला जाता है, हटा देंगे। 7 11 सही है। 8 और 10 में 2 का भाग चला जाता है, हटा देंगे। 9 में 3 से और 9 से भाग चला जाता है, हटा देंगे। यानी कि 1 और 17, 5 और 13 और उसके बाद 7 और 11। तो हमारे पास ऐसे कितने युग्म हैं, आपके 3 युग्म हैं, जो कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो युग्म अगर पूछा जाएगा तो इस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन है 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 का महत्तम समापवर्त या एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 3 की घाते 45 माइनस का 1 और दूसरा क्या है 3 की घाते 35 माइनस का 1। तो आप एक बात बताइए, 3 की पावर 45 में ये 5 गुणे 9 लिखा जाएगा, ठीक है, -1। और यहाँ 3 की पावर 5 गुणे 7 लिखा जाएगा,
-1। तो अगर आपसे HCF पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है? देखो HCF याद रखना कि 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 दोनों में कॉमन लग रहा है, तो 3 की पावर 5 कर लेना है, ठीक है। और ये पीछे -1 लग रहा है ना, तो ये -1 करेंगे, बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। 3 की पावर 5 करेंगे तो ये बनेगा 243, -1 कर देंगे तो ये कितना बनेगा 242। तो 242 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा।